का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं जीरोधा में काइट के थ्रू और वेब ब्राउज़र से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खुला हुआ है आपका होम पेज मार्केट वॉच, और इसके बाद आपको क्लिक करना रहेगा अपनी प्रोफाइल पर, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे कंसोल के इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा इस कंसोल में, यानी ये आपको आईपीओ वाला सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, इस आईपीओ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने पेज खुल के आएगा कंसोल का। अब इस कंसोल में आपका आईपीओ विंडो दिख रही होगी आपको, और इसके ऊपर जो लिखा होता है वो ये होता है कि अपकमिंग आईपीओज़। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो नए आईपीओ आने वाले हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद जो आएंगे उनकी भी डिटेल्स, यानी उनका नाम होता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको देखिए कि 2 तरह के आईपीओ दिखाई दे रहे होंगे। एक जो जिनमें बिडिंग चल रही है उसमें ब्लू टिक आ रहा होगा, उसमें BID लिख के आ रहा होगा। एक जो जिनकी डेट निकल चुकी है वो क्लोज्ड लिख के आ रहा होगा। तो आप इस टाइम सिर्फ तत्व चिंतन में ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी डेट बची हुई है अभी कल तक। आज 19 तारीख है, इसमें 20 तारीख तक आप बिडिंग कर सकते हैं। और बाकी जोमेटो का देखिए ये क्लोज़ हो चुका है, ये भी क्लोज़ हो चुका है, ये भी क्लोज, और ये भी क्लोज्ड हो चुका है। तो आप इन सब में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जिसमें बिडिंग लिख के आ रहा होगा आप उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने इस पे तत्व चिंतन पे बिडिंग पे क्लिक किया तो उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको इसमें UPI ID डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालकर आप यहाँ पे ये ग्रीन जो है टिक हो जाएगा, और तो आपका ये जो है UPI ID जो है वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना रहेगा ये इन्वेस्टर टाइप। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी दोस्तों जितने का एक लॉट होता है वो पूरी लॉट की में जितनी क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी डालनी पड़ती है आपको। किसी उसमें जैसे कि अभी जैसे IRFC आया था तो उसमें 501 लॉट में 575 क्वांटिटी थी, तो वो आपको क्वांटिटी में जितने शेयर्स होंगे उसकी वो क्वांटिटी डालनी पड़ती है। तो तत्व चिंतन में आपको 13 शेयर्स का एक लॉट है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी में 13 डालना पड़ेगा। और दोस्तों प्राइस कोशिश यही किया करिए कि आप कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ को लगाएं, क्योंकि कट ऑफ प्राइस में ये होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आईपीओ अलॉट होने की। और इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करके टिक करना रहेगा, यानी कि इसको एक्सेप्ट करना रहेगा। और उसके बाद आप ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मेल आएगा आपकी जीमेल एड्रेस पे, या फिर जो भी मेल एड्रेस आपने रजिस्टर्ड किया होगा डीमैट में, और उसमें आपको दिखाएगा कि आपका पैन नंबर इतना है और ये आपका आईपीओ जो है सबमिट हो गया है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑटो पे रिक्वेस्ट आएगी जो UPI ID आपने डाली थी, चाहे वो गूगल पे की हो या भीम की हो या फिर फ़ोन पे की हो। जैसे कि मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पे फ़ोन पे 4079 रुपये का ऑटो पे का रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट करना रहेगा। अगर आपने इसको डिक्लाइन कर दिया, यानी कि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका आईपीओ जो है प्रोसेस्ड नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर सबमिट नहीं होगा। आपको जो आईपीओ का अमाउंट होगा, ये आईपीओ का अमाउंट ये एक्सेप्ट करने से आपके अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। यानी कि जब भी ये आईपीओ का अलॉटमेंट होता है, आपको अगर अलॉट होता है तो ये पैसा अपने आप कट जाएगा। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ को ऑटो पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप चाहे जिससे कर रहे हैं, आप अगर इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में ऑटो पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए, या भीम से कर रहे हैं तो भीम वाली ऐप में एक्सेप्ट करिए, गूगल पे से कर रहे हैं तो वहाँ पर इस रिक्वेस्ट को जो है और अमाउंट देख लीजिए कि इतने का आपका आईपीओ का टोटल अमाउंट पड़ेगा, और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए, आपको जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको ये ऑटो पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली दिखाएगा।
ऑटो पे सेट सक्सेसफुली अमाउंट दिखाएगा और ये टिक दिखाएगा कि आपका जो है ये टिक हो गया है। तो अब आप समझिए कि आईपीओ आपका पूरी तरीके से बिडिंग कर दिया गया है। अब आपका चांस अच्छा होता है तो आईपीओ अलॉट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो बहुत ही अच्छा है। और चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं अगर आप ब्राउज़र के थ्रू कर रहे हैं। ये तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि आप जीरोधा की ऐप जो है काइट, उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या पीसी से गूगल ब्राउज़र से कर रहे हैं तो इसमें आपको पहले जाना रहेगा कंसोल पर। जैसे ही आप कंसोल पर क्लिक करेंगे, पहले तो आपको इस प्रोफाइल पे जाना रहेगा अपनी, यहाँ पे जो प्रोफाइल दिखाई दे रही है इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाना रहेगा। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद आपको ये आईपीओ वाले सेक्शन में जाना रहेगा। ये देखिए, ये नंबर 1 है, ये यहाँ पे फिर नंबर 2 है, और ये वाला सेक्शन जो है ये नंबर 3 है। तो नंबर 1 पे क्लिक करेंगे पहले प्रोफाइल पर, फिर पोर्टफोलियो नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आईपीओ वाले सेक्शन पे, और फिर उसके बाद आपको जो है यही बाकी सब वो पुरानी की तरह वाली चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। जैसे जितने पुराने आईपीओज़ हों उसमें बिडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो क्लोज्ड हो चुके होंगे। जो चल रहे होंगे उसमें बिड करने का ऑप्शन मिलेगा। और फिर उसके बाद आप बिडिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भरेंगे और कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करेंगे। कट ऑफ प्राइस अगर आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आप अपना प्राइस डाल दीजिए कि आपको इतने में चाहिए, यानी कि उसका प्राइस बैंड जो है उस प्राइस बैंड के बीच में आप कोई एक अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1073 से 1083 के बीच में प्राइस बैंड अगर है तो आप उसमें 1074 पे लेना चाहते हैं तो 1074 डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कम होती है मिलने की। कट ऑफ प्राइस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मिलने की। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि पहले यूपीआई आईडी डालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है अगर पहली बार कर रहे हैं तो, उसके बाद क्वांटिटी डालना है, फिर कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इसको क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके पास ऑटो पे रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट आएगी। उस मैंडेट को आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या गूगल पे के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप कर रहे होंगे, जो यूपीआई आईडी डाली होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका आईपीओ जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और अलॉटमेंट होने पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे उसके शेयर्स। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको आईपीओ अप्लाई करने में या डीमैट अकाउंट खुलवाने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीरोधा का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों फिर आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।